लाहौर का जो इलेक्शन है, एक्सपेक्टेड यही रिजल्ट था जो इस वक्त तक आ रहा है। शाइस्ता परवेज मलिक लीड कर रही हैं, लेकिन एक जो हम लोग चीज़ देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत रिवाइव किया है। कहाँ 5,558 और अभी एज ऑफ राइट नाउ जो उनका नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, 17,108 पर है एज ऑफ राइट नाउ। कैसे देख रही हैं लाहौर के इलेक्शंस को आप? अस्सलामुअलैकुम मंसूर, थैंक यू सो मच फॉर येट अगेन हैविंग मी ऑन योर शो। मंसूर, आपने जिस तरह से मेंशन किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लीड कर रही है, डजंट कम एज अ सरप्राइज बिकॉज ये नून लीग का गढ़ समझा जाता है ये हल्का। और रिवायती तौर पे जो गुज़िश्ता 3 इलेक्शंस की भी अगर आप नताइज उठा के देख लें तो नून लीग के ही कैंडिडेट्स को इस पर एज हमेशा से हासिल रहा है। और अगरचे मार्जिन्स गुज़िश्ता सालों में हमें गुज़िश्ता इलेक्शंस में बड़े ज़्यादा नजर आते थे। लास्ट इलेक्शंस में भी हमने देखा परवेज मलिक साहब जो 2018 के इलेक्शंस में बल्कि जो हमें नजर आए थे उनके वोट्स जो है उसकी तादाद, उससे पहले भी नून लीग के जो कैंडिडेट थे वो तकरीबन जो है उसमें बताया जाता है कि जी लाख से ज्यादा उनके वोट्स थे। तो ये नून लीग के गढ़ है, नून लीग का जो है ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है और नून लीग को इस पे बर्तरी हमेशा से हासिल रही है। बट मंसूर, इंटरेस्टिंगली दिलचस्प मुकाबला तब होता है जिसमें अगर तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हमें नजर आते जमशेद चीमा साहब, जो कि बड़े एक सीजन्ड पॉलिटिशियंस कंसिडर किए जाते हैं, स्पेशल असिस्टेंट भी है प्राइम मिनिस्टर के। उनसे इस किस्म की जो नॉमिनेशन पेपर्स जब कैंसिल हुए थे और जो वजूहात बताई जा रही थी कि उनसे फॉर्म वो सही तरह फिल नहीं कर सके, पहला एतराज तो ये भी उठाया कि जी वो रेजिडेंट ही नहीं है उस हल्के के। लेकिन इस पर नून लीग को ये बात कहने की और ये तनकीद करने का मौका जरूर मिल गया कि ये शायद हमारे सामने मुकाबला करने आना ही नहीं चाहते थे और ये कॉन्टेस्ट ही नहीं करना चाहते थे, तो लिहाजा इन्होंने ये डिलिबरेट इनकी तरफ से एक मूव है, ऑन पर्पस ये किया गया है। सो ऑन पर्पस हमें, मतलब मेरे लिए भी ये समझना बड़ा मुश्किल है कि वो एक फॉर्म नहीं फिल कर सक रहे हैं सही तरह, कि वो इस कॉन्टेस्ट से बाहर कर दिए गए। तो इसमें क्या इसको, क्योंकि कंट्रोवर्शियल ये एक बात बनाई गई नेचुरली, और बड़ा दिलचस्प होता कि हम भी देखते कि 3.5 साल के बाद मौजूदा हुकूमत जो है वो कहाँ खड़ी है। क्योंकि जब ये हुकूमत 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत कायम की तो 60 दिन के अंदर जो 2 ज़िमनी इंतखाबात हुए थे वो बड़े मार्का कंसिडर किए गए थे, क्योंकि लाहौर की 2 सीटें मौजूदा हुकूमत के हाथ से निकल गई थी। आपको याद होगा साद रफीक साहब का हल्का और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो इमरान खान साहब ने बिल्कुल विकेट की थी जो सीट्स। तो कहने का मकसद है 2 हल्के वो आपके हाथ से निकल गए 60 दिन के अंदर। और ये बड़ा ही सरप्राइजिंग इस बात के हवाले से जरूर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जो सेंटर में जिसकी हुकूमत होती है हमेशा ज़िमनी इंतखाबात में उनको एज हासिल होता है, हुकूमत के पास तमाम, बिल्कुल ये हमेशा कंसिडर किया जाता है कि ज़िमनी इंतखाबात में उनको एज होगा, उनको बढ़तरी हासिल होगी। और इंटरेस्टिंगली ये जो अब नताइज और 60 डेज के अंदर जो 2 नताइज आए थे वो भी एक आई ओपनर था मौजूदा हुकूमत के लिए, और अब भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि तहरीक इंसाफ बाहर निकल गई इस इलेक्शन रेस से, पॉइंट आ और गया जी 2 आपका। के दरमियान मुकाबला। और आपने वीडियोस भी देखी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से वोट मांगती हुई नजर आ रही थी, तो ये भी इंटरेस्टिंग था। सोशल मीडिया पे बड़ा ही कोई बहस और फैसल साहब, ठीक हो गया जी। फैसल साहब, 2008 के अंदर परवेज मलिक साहब अल्लाह जे नसीब करें इनको 44,000 वोट मिले थे और ये जीते थे। 2013 के अंदर 1,26,887 वोट मिले। 2018 के अंदर 79,699 वोट मिले। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 5,558 वोट मिले। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त 18,612 वोट डले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस आप कैसी देख रहे हैं जी? थैंक यू काजी साहब। इस हलके में आप हलके के लोगों के अलावा पूरे पाकिस्तान से अगर सर्वे करें या पाकिस्तान से बाहर सर्वे करें तो लोगों की दिलचस्पी इस बात के अंदर है कि वो कुरान पाक के ऊपर हाथ रखकर 2,000 रुपए और 5,000 रुपए वाले क्लिप का क्या बनेगा, क्या होगा। और दोनों पार्टीज के दरमियान जो एक सख्त रवि पैदा हुई पीटीआई के बाहर जाने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, तो ये दंगल के सिमत बैठेगा। और ये जो हमारे माशरे के अंदर खुलकर सामने आया, क्योंकि ये नई बात नहीं है, बहुत आम सी बात है कि कुरान शरीफ के ऊपर हल्फ लिया जाता है और उसके बाद पैसे दिए जाते हैं और उसके बाद अपना सब कुछ, अपना मुस्तकबिल दे दिया जाता है। तो उस मंसूर, इसमें जो सवाल आपने उठाया उससे पहले मैं चाहता था कि इस पॉइंट को लूं कि इससे मुतालिक दरखास्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, इस हलके से मुतालिक मौजूद है, और पीटीआई की लापरवाही कहें या वो वाला नुक्ता नजर जो
मेरी दोस्त पहले फरमा रही थी कि डेलिबरेटली किया है पीटीआई ने कि वो मुसलसल हारते आ रहे थे, तो उन्होंने कहा जी वॉकआउट दे दें, लेकिन किसी भी तरीके से पीटीआई को आप यहाँ पे बलीजुम्मा करार नहीं दे सकते कि उनके पास कोई ऐसा कैंडिडेट ही नहीं था। फर्ज करें कि वो यहाँ के रेजिडेंट्स नहीं थे चीमा साहब, फर्ज करें कि कागजात ठीक नहीं थे, तो उनके पास कवरिंग कैंडिडेट नहीं था, उनके पास ऐसा सेटअप ही नहीं था। वो हुकूमत में रहते हुए एक इतने बड़े शहर में इतनी अहम पोस्ट के ऊपर कैंडिडेट नहीं ला सके। आप अंदाजा लगाएं मैच्योरिटी पीटीआई की। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के सामने पंजाब में हैंड्स अप कर चुकी है, और उनके पास जिस तरीके से वो स्टेप्स उठाते रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, दोनों की लीडरशिप के अंदर हम अगर पिछले 10 साल के अंदर देखें पंजाब के अंदर लीडरशिप क्राइसिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो एज सच कोई लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म पॉलिसी नजर ही नहीं आई। ओके, ये सरप्राइज है जो इस वक्त इतने सारे वोट ले लिए हैं। ये सरप्राइज है कि आखिर पीटीआई के बाहर होने से क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई बड़ी कैंपेन चलाई, उनके कैंडिडेट अच्छे हैं, उनका मैनिफेस्टो अच्छा है, उनकी सिंध में गवर्नेंस अच्छी है, उनके वादे अच्छे हैं, आखिर किस बुनियाद के ऊपर इतने ज्यादा वोट लिए हैं? तो मैं सरप्राइज हूं कि इतने ज्यादा वोट इन्होंने ले लिए हैं। ठीक हो, मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है और लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून जीतेगा और मेरे ख्याल है उनके कैंडिडेट जीत जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अलीना, डेलिब्रेशन ये कहा जा रहा है और हम में से बहुत सारे लोगों का ये व्यू पॉइंट है कि जो इस वक्त फैसल का भी मेरे ख्याल में वही व्यू पॉइंट है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता चल गया था कि सिचुएशन क्या है और यहाँ पर सिचुएशन बड़ी ही ऑकवर्ड है, और इसलिए उनका, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफ द रिकॉर्ड कि जी बड़ा अच्छा फैसला होया है जी, बिल्कुल ठीक होया, सानू जाना ही नहीं चाहिए सी अदेज, बिकॉज हम लोग अगर हार जाते तो वो ज्यादा बदनामी होती। डू यू एग्री ऑन दैट? भाई लिटमस टेस्ट होता ना ये, मैं जिस तरह से पहले से भी कही थी, 3.5 सालों में मौजूदा हुकूमत इस वक्त किधर खड़ी है, ये एक आई ओपनर मौजूदा हुकूमत के लिए भी होता कि आप कॉन्टेस्ट करते और इसमें होना चाहिए था आपको कि कोई तगड़ा कैंडिडेट। और ये बात मैं जिस तरह मेंशन कर रही हूँ कि दिस वाज वन ऑफ द रीजंस जो कि कोट किया गया नॉमिनेशन पेपर्स की कैंसिलेशन के हवाले से कि जी वो रेजिडेंट नहीं थे। अगर रेजिडेंट नहीं थे तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का 2018 के वो जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे वो तो मरी के कहा जाता है कि जी रेजिडेंट है, वो लाहौर के उस पर कैसे वो सीट पे जो है वो कॉन्टेस्ट भी किया था। तो कहने का मकसद है अभी बड़े कुछ बयानात हुकूमत की जानिब से भी इस हवाले से अगर आए तो इट विल आल्सो नॉट कम एज अ सरप्राइज कि जी ईसीपी की इलेक्शन कमीशन में तो आप घूम फिर के जो है वो सारे एतराजात उठाते थे ना कि बायस है, इस इदारे जो है वो बायस हो जाते हैं अगर आपके फेवर में कोई डिसीजन ना आए तो। लेकिन आपके पास एक कैंडिडेट नहीं था कोई ढंग का, और कवरिंग कैंडिडेट भी जमशेद साहब की जो है वो वाइफ थी कवरिंग कैंडिडेट। तो कहने का मकसद है कि मैंने जो एक मिसाल मैं बार बार दे रही हूँ, 2018 में सबकी नजरें लगी थी इस बात पे, ऑप्टिक्स की गेम होती है बिल्कुल मंसूर। 2018 में जिमनी उन 2 इंतखाबात 2 सीट्स लाहौर की, उस पर सबकी नजरें लगी हुई थी कि ये हुकूमत को 60 डेज में अवाम की एक्सेप्टेंस हासिल हुई कि नहीं हुई। और उसमें रिजल्ट जो है वो सबके सामने आ गया था जिस तरह से ये 2 सीट्स उनके हाथ से निकली थी। तो यस बिल्कुल ये डिलिबरेट मूव जो है जिस तरह से ऑपोजिशन कह रही है ये नजर आती है, बिकॉज जमशेद इकबाल चीमा साहब इज अ सीनियर पॉलिटिशियन, इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, और उनकी जानिब से अगर इस किस्म के वो हो कि जी सही तरह फॉर्म ही नहीं भर पाए या हुकूमत की इतनी गैर संजीदगी नजर जो इसमें आई तो वो हमारी समझ से बालातर है। बिल्कुल ठीक है। फैसल, मुझे एक चीज बताएं, जो आप अभी बात कर रहे थे मैंने उस पर अब आना था, हम लोग किस तरह के लोग हैं? हम लोग को कोई 1000 रुपये में, 2000 में, 4000 में, 5000 में खरीदेगा और हम लोग बिक जाते हैं। आज हम 2021 लाहौर की बात कर रहे हैं, जो जौन सी मर्जी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो तो खरीदार थे, खरीदने आए थे और लोग बिकने लग गए। क्या वाकई ऐसी कौम ही है हम लोग? मंसूर, आप तो आम आदमी की खरीदो फरोख्त 2000 की बात कर रहे हैं। हम सेनेट की इंतखाबात के अंदर करोड़ों रुपए एक दूसरे को देखते लेते हुए क्लिप जारी होने के बाद देख चुके हैं, और वजीर आजम पाकिस्तान की पार्टी वो देख चुके हैं। यहाँ पे हम एक बार नहीं 2 बार सेनेट के इंतखाबात के अंदर MNAs, MPs फुल बकाव है। हम एज अ कौम अगर देखें, आपने अगले सेगमेंट में सियालकोट वाला मामले को देखना है, डिस्कस करना है। आप ऐसा कौम क्या है, आपको मौका मिलना चाहिए। फिर आप देखें, मजहब को एक साइड पे रखते हैं, वालिदैन की तरबियत को एक साइड पे रखते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आकीदे को भी हम एक साइड पे रख देते हैं, और हम ऐसा कुछ करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह हू अकबर,
कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रखा और 2000 रुपए ले लिए और आपका वोट हुआ। इसी तरीके से हम सेनेट के इंतखाबात में देखते हैं, और ये सब बोल रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, ये रज़ाई साहब बोल रहे हैं, ये मियां साहब बोल रहे हैं, ये हमारी सारी लीडरशिप कह रही है, हमारे जज साहिबान कह रहे हैं, हमारा मीडिया कह रहा है, हमारे थिंक टैंक कह रहे हैं। तो ये सूरत हाल ये कि एज ए नेशन हम जो है वो इंतहाई करप्ट है, और हमें बस नोट दिखना चाहिए, उसके बाद हम उसी साइड पर चलना शुरू कर देते हैं, कुरान पर हाथ तक रख देते हैं। तो इस माशरे के अंदर बहुत सारे लोग तो कहते हैं ये डेमोक्रेसी का हम करेंगे क्या। मैं भी आज एक शो के अंदर बात कर रहा था, मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि पाकिस्तान में महंगाई है, सारी दुनिया में महंगाई है, लेकिन जो लाहौर में महंगाई है, जो पिंडी में महंगाई है, पेशावर में महंगाई है, जो पंजाब के शहरों में और वफाक में, इस्लामाबाद में और जो केपी में महंगाई है, वो उस महंगाई को लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इंटरनेशनल महंगाई है तो ये होनी चाहिए, तो हुकूमत मैनेज कर ले वगैरह। बिल्कुल यही महंगाई जब हम सिंध के अंदर लेकर आते हैं सारे सिनेरियो को, तो यहाँ पे स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, यहाँ पे करप्शन ज्यादा है, यहाँ मिसमैनेजमेंट के इश्यूज हैं, यहाँ खुदकुशियां हो रही हैं। तो एज अ नेशन अगर हम देखेंगे गवर्नेंस, मैनेजमेंट, लोगों का माइंडसेट, हम बिल्कुल ही करप्ट बिल्कुल कौम है। हमें मौका मिलना चाहिए, और हम पैसे के पीछे, मतलब ये क्लिप्स जो हैं वो हैरत अंगेज मुझे नहीं लगे, सिवाय इसके कि जिस बंदे ने जुर्रत का मुजाहरा किया, क्लिप बना उसने शेयर कर दिया। बिल्कुल ठीक में देखते ना, ये मंजर हमने केपी में देखे, पॉइंट आ गया, यही हो रहा है, हर चीज के ऊपर ये हो रहा है। ठीक। अलीना, सियालकोट में, जी अलीना मुझे एक चीज बताएं, ये जो सियालकोट में हुआ और जिस बेदर्दी के साथ उन जानवरों ने, पहले मुझे आप ये समझाएं, मैं तो वो मुगीस और मुनीब की तकलीफ आज तक नहीं भूला। ये किस किस्म के लोग हैं, कौन है ये आप इनको इंसान कहेंगी, ये कौन लोग हैं, ये किस जहनियत के हैं? अगर आप इनको काम करने का कहें और उसके बाद ये इल्ज़ाम लगा दें, रिलीजन को अंदर ले आए, ये किस किस्म की परवरिश हो रही है, कौन लोग हैं ये यहाँ पर? मंसूर, इंतहाई अफसोसनाक सानिया, और ये नया सानिया नहीं है, ये ऐसे पे दर पे हमें इस किस्म के इंसिडेंट से दो चार होना पड़ता है, इस किस्म के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अफसोस इस बात पर होता है कि अगर जो मुजरिम हैं, जो ये गुनाह कर रहे हैं, जो ये सानिया में मुलव्विस हैं, जब अगर वो कैफरे किरदार तक पहुंच चुके होते हैं तो शायद इन इंसिडेंट्स में कमी आना शुरू हो सकती। जो इमरान खान साहब की साहिवाल इंसिडेंट के बाद जो एक ट्वीट है जो बड़ा सर्कुलेट हो रहा है, वो इस बात पे है कि वजीर आजम इमरान खान साहब, और बड़ी हम उनकी इज्जत करते हैं जब वो ये बात कहते हैं कि इस मुल्क में दो कानून है, ताकतवर के लिए अलग कानून है, कमजोर के लिए अलग कानून है। लेकिन हम तो फिर उनसे पूछना चाहते हैं, बात बिल्कुल सही वो कहते हैं, लेकिन आपने 3.5 साल में उस कमजोर इंसान के लिए क्या किया? आपने उस कमजोर तबके के लिए क्या किया 3.5 सालों में? लॉ की इंप्लीमेंटेशन पर बार बार स्ट्रेस किया जाता है हर इंसिडेंट के बाद, और यही तलकीन की जाती है, यही बात की जाती है कि इस किस्म के इंसिडेंट्स में कमी आने के लिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ तो नजर आए हमें। कानून सिर्फ उसके लिए है जो कानून से डरता है, लेकिन जो इस कानून की धज्जियां उड़ा रहा है उसके खिलाफ कुछ नहीं है। ये आप बार बार ऐसे मनाजिर देख रहे हैं, इस साल के आगाज से भी आप देख रहे हैं कि जो वो मॉब जो है सड़कों पे निकल के स्टेट अमलाक को नुकसान पहुंचाए, जो पुलिस एहलकारों को शहीद करे, वो जो 6 से ज्यादा पुलिस एहलकार थे, किसी एक वजीर का मुझे आप बता दें कि कोई उनके घर गया हो, तो आप फिर उनसे, उन कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी क्या आप उम्मीद रखते हैं एक्शन की? जो ये श्रीलंकन सिटीजन के साथ हुआ है, मैं ये जरूर मेंशन करती चलूं, वो शख्स 11 साल से आपके मुल्क में रह रहा था, आपके मुल्क में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उसको लगा, जिसकी वजह से वो अपनी सर्विसेज आपके मुल्क में दे रहा था, आपके मुल्क के लिए काम कर रहा था, और आपके मुल्क ने उसको क्या दिया वापस, उसकी फैमिली को क्या दिया? जिस किस्म के ये सानेहा हो रहे हैं मंसूर, ये नई चीज नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर क्विकली एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, उलमाए कराम हमारे बड़े ही एहतराम के साथ जो हम देखते हैं कि जो खुतबात में क्यों नहीं वो तलकीन कर रहे हैं, क्यों नहीं वो लोगों को, जो आप एक देखते हैं कि प्रीचिंग और अंडरस्टैंडिंग में नेचुरली देयर इज अ गैप, जिसकी वजह से ये इस किस्म के इंसिडेंट्स में बतदरीज इजाफा हमें नजर आ रहा है। लोग अपने हाथ में पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया आपका, की तरफ जा रहे हैं, और आपके उलमाए किराम जो है वो बजाय इसके कि अपना रोल अदा करें, आपको याद होगा कि ये जो रेडिकलाइजेशन जब हम कहते हैं कि इट हैज सीप्ड इनटू आवर सिस्टम,
साद अजीज, आपको याद होगा वो जो आईबीए ग्रेजुएट था, आईबीए का जो स्टूडेंट था, बिजनेस स्टूडेंट, जिसने अलीना पॉइंट आ गया जी, आई गॉट द पॉइंट। मुझे जरा थोड़ा सा आगे चलने दीजिएगा। ठीक क्या हुआ? ठीक, फैसल साहब मुझे एक चीज बताएं, कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। सानिया साहिवाल ले लें, मॉडल टाउन ले लें, ये अभी टीएलपी का हुआ, 14 पुलिस के जवान शहीद हो गए। हम में से तो बहुत सारे लोगों को इतनी तौफीक नहीं होती, हम शहीद बोल रहे हैं, हम तो कहते हैं जी मर गए थे। और उसके बाद ये जो अब इंसिडेंट हुआ है, कौन लोग हैं हम? मेरा सवाल सिर्फ ये कि हम कौन लोग हैं, हमारी परवरिश क्या हो रही है, हमें क्या बताया जा रहा है, हम मजहब को लेकर कहां कहां पर मजहब के कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? मंसूर, मुझे तो खौफ है। माशरा तो हमारा यही है जो हमने ग्राउंड पर पिक्चर देखी है, ये यही है, असलियत हमारी यही है। ना पुलिस पहुंच सकी, ना कोई इदारा पहुंच सका, और उन्हें मार मार के जान से मार दिया, तेल छिड़क के आग लगा दी, जला दिया। ये हमारी असलियत है। अब खौफ इस बात का है कि अगर हमने क्लिप देखें तो उसमें जो नारे लग रहे हैं, उन नारों की आड़ में अब इनको बचाया ना जाए। आर्मी चीफ का बयान देखें, वजीर आजम पाकिस्तान का बयान देखें, लोगों की गिरफ्तारियां देखें, उनके क्लिप्स देखें, उनकी सेल्फियां देखें, पूरी पाकिस्तानी कौम मुजरिम बन गई है सारे सिनेरियो के अंदर। मैं अपने आप को कसूरवार समझता हूं। हमने, मीडिया ने वो रोल प्ले नहीं किया माशरे को बनाने के लिए। हमने उलमाए कराम को कटहरे में खड़ा नहीं किया। हमने उलमाए कराम के सामने हाथ जोड़े, जो आप फरमा रहे हैं वो ठीक फरमा रहे हैं। उलमाए कराम ने कौम के लिए वो रोल प्ले नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। हुकूमत ने वो किरदार अदा नहीं किया। उसके बाद ये वाकया हुआ है। पहले जो वाकयात हुए वो तो ठीक है, उनकी भी बहुत मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन इस वाकये ने तो पूरी पाकिस्तानी कौम को एक ऐसे पॉइंट पर लाके खड़ा कर दिया है कि हम शायद पता नहीं इससे निकल पाएंगे ना निकल पाएंगे, कि एक ऐसा दोस्त मुल्क का जवान जो पाकिस्तान में आके काम कर रहा था, जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहा था, उसने पहले इस मुल्क ने हमारे लिए कुर्बानी दी है। जब हमारे मुल्क में कोई नहीं आ रहा था, वो क्रिकेट टीम लेकर आए, उनके ऊपर हमला हुआ, हमने उनके साथ ये किया है। हम सारे जिंदगी शर्मनाक एनवायरनमेंट में रहेंगे। अब खतरा मुझे ये है कि अब कहीं जलूस निकलना ना शुरू हो जाए। जब अदालतें फैसले दें तो जलूस ना निकलेंगे, इनके ऊपर सजाएं नहीं होंगी। अगर हुकूमत ने कॉम्प्रोमाइज किया, हुकूमत ने एक बार फिर कॉम्प्रोमाइज किया, बार बार कॉम्प्रोमाइज चल रहे हैं अगर हुए, तो फिर हमारी सोसाइटी का अल्लाह हाफिज है। इन लोगों को सजाएं देने की जरूरत है, जल्द सजाएं देने की जरूरत है। न सिर्फ श्रीलंकन अवाम को मुतमईन करें, उसके घर को मुतमईन करें, बल्कि दुनिया को मुतमईन करें। दुनिया को मुतमईन करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। 126 नंबर के ऊपर हमारी अदालतें चल रही हैं। हमें बहुत सारी चीजें इस वाले केस के जरिए अपने ऊपर से धोनी है, नहीं तो पूरी कौम जो है वो सारी दुनिया के सामने हमेशा बड़ी बड़ी शर्मिंदा रहेगी। बिल्कुल ठीक है। अलीना शिगरी, फैसल अजीज खान, थैंक यू वेरी मच जी।